मुलायम सिंह यादव के परिवार के बारे में एक धारणा है, 50 साल उस परिवार को देखा है उत्तर प्रदेश की जनता ने। वो कहीं मान लीजिए कि मौर्य कंट्रोल से बाहर हो गए, नहीं तो किसी से कह के देख लो, अच्छा घूम फिर के वो कंट्रोल में नहीं, अखिलेश जी क्या करें, रोज टेलीफोन करते आदमी के, वहां जाओ भाई आशीष बाबू, पागल बना रहे हो हैं? यानी कितने मौर्य सीधे कर दें अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव पर कोई आरोप भी नहीं लग सकता। गौतम राणे जी जिस विचारधारा को बढ़ा रहे उस टाइप का भी कोई आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि वो खुद पिछड़े राम भजो। क्या वो इनको सीधा कर दें तो कौन लगेगा? कोई समस्या नहीं। इसलिए अखिलेश यादव पर यह जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी उन पर रहेगी, नहीं तो इससे नुकसान होगा। दूसरी मेरी मान्यता, हो सकता मैं गलत साबित हूं, कांग्रेस का भी नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस साइकिल के पीछे वाले उस पर बैठी कैरियर पर। क्या साइकिल चल रही है ना, मुख्य तो साइकिल है, उसके सहयोगी सप्लीमेंट्री पार्टनर के तौर पर कांग्रेस है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, गांधी परिवार बड़ा है, मुलायम सिंह के परिवार से बड़ा हो रहा है उसका, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बड़े पार्टनर हैं, तो इनका नुकसान भी हो जाएगा, कांग्रेस का भी। क्या बगल की सीट में स्वामी प्रसाद मौर्य प्रचार करने जाएंगे, बगल की सीट में राज शर्मा लड़ रहे होंगे चुनाव, तो 2-4 हजार वोट तो इनका भी खराब करके आएंगे। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। भैया अन्ना जानवर इंटेंशनली एक खेत को चुनता होगा, मान लीजिए कि आज इसको खराब करना है, लेकिन जब भागता है हल्ला मचने पर तो किसी भी खेत को रौंद देता है, राशि रौंद देता है ना। वो तो सवेरे पता लगता कि हो गया कांड कि नहीं। आंसू ऐसे हमने किसान को रोते देखा, बोले भैया बर्बाद हो गए, क्या फूल गोभी लगा तो सब नाश हो गया। तो अनियंत्रित व्यक्ति पार्टी के सेटअप में नहीं चल सकता, वो सबको ले डूबेगा। और कांग्रेस तो दूध की जली है, अखिलेश यादव तो अभी इतना प्रयोगों से गुजरे नहीं। कांग्रेस के दिल से पूछो गौतम जी, अगड़ा पिछड़ा छोड़ो यार, उस बहस को कहां तक खींचोगे हैं? उनसे पूछो कि भाई मणिशंकर अय्यर उनको कितना घाव दिए हैं। क्या जब एक अय्यर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य चमत्कार क्यों नहीं कर पाएंगे? ना वो बोले होते कि मोदी नीच आदमी, ना ये जीते होते गुजरात में। ये बात तो पता है ना सबको। अब अय्यर भी यही कहते हैं जो राणे जी करे कि हम विचारक भी हैं, क्या केवल पॉलिटिकल आदमी नहीं। अय्यर तो तब भी कुछ अंग्रेजी हिंदी में लिखते पढ़ते भी रहे हैं। क्या मौर्य जी तो विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति है। हेलो मौर्य बोल रहे हैं, उस टाइप के जैसे ट्रेडिशनल नेता होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने समाज पर, व्यवस्था पर कुछ शोध पत्र लिखे हों, किसी ने पढ़े, गौतम राणे ने भी नहीं पढ़े होंगे। मैं भी उनको इतने वर्षों में जान रहा हूं। और जो बात आई कि भाई कि उनको अन्याय हुआ है, तो जब भाजपा में आए थे अन्याय तो उससे पहले हो चुका था पीढ़ियों के साथ, तब जय श्री राम बोल रहे थे, क्या तिलक लगा रहे थे। और जब बसपा में गए थे तब भी अन्याय हो चुका था। तो बहन जी कुछ चरण बिल्कुल मंच पर लेट गए मौर्य, उनने कहा उठो भाई मौर्य, ऐसे मत लेटा करो। क्या लेट गए आज कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन आगे ऐसे सब ऐसे मत लेटना। क्या फिर नारा लगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा,
हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मौर्य ताली बजा रहे थे मंच पे, मैंने देखा, तब समझ में नहीं आया था कि हजारों साल की लड़ाई है। अरे कोई लड़ाई नहीं राणा साहब, आप भी अपना थोड़ा दिमाग साफ करो मित्र। मसला सिर्फ इतना है कि कहीं से मंत्री पद मिल जाए, हो जाए, जुगाड़ हो जाए, एमएलए एमपी बने रहे, राज्यसभा लोकसभा होती रहे, खाना खर्चा चलता रहे, इतनी लड़ाई है मित्र। आप बताओ जो कौन से संघर्ष किए हैं, बताओ ना, कि भाई इन्होंने किसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ युद्ध लड़ा था और 17 साल जेल में रहते, नहीं ना ना। इनको गांधी जयप्रकाश अंबेडकर न बनाओ भाई, ये माफ करो ना राणा साहब ना, ये मीडियोकर लोग हैं, वैसे रहने दो। सबको गांधी जयप्रकाश लोहिया और अंबेडकर बना दोगे, इनसे नहीं चलेगा ना। और जिन लोगों को ये लगता है कि ऐसी मूर्खताएं पिछड़ों को लामबंद करेंगी, ऐसी मूर्खताएं दलितों को लामबंद करेंगी, वो निपट मूर्ख हैं। क्या लालू यादव एक सफल प्रयोग है राजनीति में, पिछड़ों की राजनीति में? उन्होंने ऐसी मूर्खताओं को चिमटे से भी नहीं छुआ गौतम राणे। क्या वो जानते हैं कि लुटिया डूब जाएगी, सब फालतू बात है। क्यों नहीं सुना? वो कम समझदार है लालू यादव, या उनसे ज्यादा योग्य हैं गौतम ये अपने मौर्य? नहीं ना। 15 साल उनके घर में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी रही है दंडवत, लेकिन वो जानते हैं कि कौन सा महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है, वहां जाके जल चढ़ाना है। वो जानते हैं विंध्यवासिनी, नवदुर्गा विंध्यवासिनी मंदिर जाके पूजन करना है। वो पिछड़े नहीं हैं, उनको सामाजिक न्याय समझ नहीं आता। इनसे छोटे नेता हैं क्या? अरे जिस पर हाथ रख दिया वो मौर्य हो गया लालू ने। मौर्य के कद के जाने कितने नेता पैदा कर दिए लालू प्रसाद यादव ने। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। फिर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, पिछड़ों की राजनीति के सबसे बड़े नेता। मुलायम सिंह और कल्याण सिंह 50 साल तक एक छत्र राज्य किया उत्तर प्रदेश की राजनीति में। गौतम राणे, ऐसी मूर्खताएं मुलायम सिंह जी को नहीं पता थी जो अब हो रही हैं कि महालक्ष्मी क्या है और सीता जी क्या है, तो नहीं की। हर पूजा स्थल का मान दिया, अपने गांव में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाई। तब वो असमानता और समानता ये सब फंडा नहीं जानते थे मुलायम सिंह, ये ज्यादा समझदार है मौर्य। शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल यादव, उमा भारती, 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए अब तक मध्य प्रदेश में। तीनों पिछड़े हैं कि नहीं है? तब यही पिछड़े हैं क्या? ये डबल डोज लेके आए पिछड़ेपन की? या उमा भारती कम पिछड़ी है? ये कल्याण सिंह कम पिछड़े थे? मुलायम सिंह कम पिछड़े थे? ये कोई मतलब पिछड़े का इंजेक्शन लेके आए हैं क्या मौर्य राणे साहब? नहीं। और जो ज्ञान इनके पास है, जो ये जनता में निश्चित करना चाहते हैं, वो ज्ञान संघमित्रा को तो दे। संघमित्रा को भी तो दे ज्ञान। वो तो रोज फोटो ठेल रही है, रुद्राभिषेक करते हुए, जलाभिषेक करते हुए, आरती गाते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। आज आईपी सिंह ने करीब 10-12 फोटो लगाई है संघमित्रा की। और एक बात कहूं,
राणा साहब, आदमी वाली बात तो ये, रीढ़ की हड्डी वाली बात तो ये होती है, अगर आप खरा सोना बनना चाहते हैं 24 कैरेट का, अखिलेश जी ने आज गोवर्धन की पूजा की एक अपने घर की फोटो डाली है, ठीक, सुबह डिम्पल जी ने की, अच्छी फोटो, उसमें कृष्ण पर्वत उठाए हैं उंगली पर, क्या गोबर का बना है गोवर्धन। मौर्य जी को उस फोटो के ऊपर ट्वीट ठोकना चाहिए कि 12 साल का कोई बच्चा, छोड़िए 72 साल का भी कोई क्या उंगली पर पर्वत उठा सकता है, ये ट्वीट ठुकवा दो, आदरणीय मौर्य जी से ये ट्वीट ठुकवा दो, मैं मान लूंगा हिम्मती है, हिम्मत का इम्तिहान तो दे दो, राज्य गलत तो नहीं क्या? मौर्य जी तो बड़े तर्कवादी व्यक्ति हैं, आप लोग कह रहे हो कि वो सब तर्क विज्ञान। अखिलेश जी ने जो आज पूजा की है अपने घर में, रोली अक्षत चढ़ाए हैं, दीपक जलाया है, भोग लगाया है, वो उस का लगाया है कि 12 साल के टीनेजर बच्चे ने एक उंगली पर पर्वत उठा लिया और कई दिनों तक उठाए रखा। राणे साहब, तत्काल प्रभाव से मौर्य से इस पर ट्वीट ठुकवाना चाहिए कि अखिलेश जी हम इसके खिलाफ हैं, आगे से ऐसा ट्वीट आया तो हम आपकी भी बैंड बजा देंगे, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो सामाजिक चिंतक है। नहीं, ये कुछ नहीं बजा देंगे, अखिलेश जी सामने पड़ जाएंगे, आधा झुक के नमस्ते करते हैं क्या, और हम को देंगे तो पूरा झुक के नमस्ते करेंगे जैसे मायावती करते थे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। नहीं, अगर संभव है तो कहो ना कि गोवर्धन पूजा क्या है, बोलो, साहस है, अभी बेरोजगार हो जाएंगे 5 मिनट में, क्या फिर आशीष चतुर्वेदी या किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी ये ट्वीट करें, 6-5 हो रहा है, 6-7 पर ट्वीट आ जाएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य निष्कासित कर दिए गए पार्टी से। हम जानते हैं ना मिजाज, चौबे जी गलत तो नहीं क्या चतुर्वेदी जी, करके देख लो ना टेस्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कर लो, पता लग जाएगा। जो ज्ञान की बात मौर्य जी कर रहे हैं वो यहां कह दे कृष्ण जी के बारे में, जिसकी फोटो आज अखिलेश जी ने डाली है पूजा की, नहीं बोल सकते। इसलिए हम मानते हैं कि मौर्य जैसे लोग सिर्फ सामाजिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो वंचितों का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते। जो वैभवशाली जीवन जीने लगे उनको फिर कहां किसकी याद रहती है, वो सब एक क्लास है। जो वैभवशाली जीवन जी रहा है उसकी जात कोई हो, उसका क्लास एक है, ये बात गौतम राणा जी लिख लीजिएगा, है ना। ये मसला हमेशा दिमाग में रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, एक विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। राजनेताओं को धार्मिक मामलों में ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आप अच्छी बात नहीं कह सकते तो मौन रहिए, खराब बात मत कहिए। और वो चीज जो नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है, हजारों साल से भारत का मन मानस हृदय जिन आस्थाओं को पूजित करता रहा, आप इतने बौने लोग होके उन पर टिप्पणियां करने का साहस कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं, जबकि आपका कुल लक्ष्य इतना है कि एक अदद MLA की सीट जीत जाए, MP बन जाए, मंत्री बन जाए, संतरी बन जाए।
इसके लिए दूसरे किस्म का खेल है, वो खेलिए। धर्म और आस्था के क्षेत्र में ऐसे कीचड़ उछालने का काम मत करिए। इस सबके लिए संदेश होना चाहिए। धन्यवाद। Like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।